नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे सिडनी से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सुबुगाहट शुरू हो चुकी है। सुबुगाहट वो जब नरेंद्र मोदी किसी भी देश में जाते हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं चैन से बैठे नहीं हैं, अलग अलग देशों में जाते रहे हैं। उनकी कूटनीति बिल्कुल अलग है, उनकी विदेश नीति बिल्कुल अलग है, उसमें अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे आकर जुड़ती है और लोग जो है उनका इंतजार पलक पावड़े बिछाकर करते हैं। यहां तो 28 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था हिंदुस्तान का। ऐसे में इंतजार जो है वो कैसा होगा, कैसा इंतजार है? यहाँ केवल हमें 6 सप्ताह मिले थे उनके आने की खबर मिलकर। तुरंत हमने वेबसाइट में डाला कि इनका स्वागत करना चाहते हैं। 3 दिन के अंदर 20,000 लोगों ने रजिस्टर कराया कि हम लोग आने वाले हैं। तो इसलिए 3 दिन के अंदर ही हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारा तो हौसला बुलंद हो गया। 200 भारतीय संस्थाओं ने एक साथ कहा कि हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए। इस प्रकार से और सामान्य लोगों ने भी इसके लिए खर्चा तो 6 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्चा हो रहा है। लोगों ने बोला कि हम पैसा देने के लिए तैयार है। सामान्य लोगों ने, बिजनेस वालों ने, सब लोगों ने इसमें सहायता किया है। इस प्रकार की लोग मोदी जी की राह देख रहे हैं। ये सोच यहाँ पर है। पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो क्या क्या होगा। उसके बाद हम अपनी ये दिलचस्प बातचीत जारी रखेंगे। मोदी रॉकस्टार है पूरी दुनिया के। इससे अच्छा प्राइम मिनिस्टर अभी अपने को ज्यादा मिलने वाला है नहीं। मेरा मोदी महान है, मेरे गुजरात का है, बहुत सादा सीधा सिंपल। ऑस्ट्रेलिया सज चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, सिडनी स्वागत के लिए तैयार है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। प्रधानमंत्री 17 नवंबर को सिडनी पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। भारतीय मूल के आयोजकों की माने तो सिडनी के ओलंपिक पार्क में बने अल्फोंस एरिना में अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर से भी ज्यादा लोग मोदी के लिए उमड़ेंगे। 1999 में तैयार इस अल्फोंस एरिना की क्षमता 21,000 लोगों की बैठने की है और ये अभी से ही फुल हो चुका है। किसी भी राजनेता के लिए इस एरिना में ऐसा मेगा इवेंट कभी नहीं हुआ। शाहरुख खान का यहाँ प्रोग्राम हुआ था जो बहुत हाइप प्रोग्राम था। हाँ। उसमें सिर्फ 8,000 लोग थे। हमारे यहाँ 15,000 लोग हैं। अब मोदी रॉकस्टार है पूरी दुनिया के। शाहरुख खान में किसी मोहल्ले के वो नहीं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है उनके लिए एरिना से बाहर बड़ा स्क्रीन लगाया जा रहा है। मोदी को देखने सुनने के लिए मेलबर्न से एक खास ट्रेन भी आएगी जिसे मोदी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम म्यांमार से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। सबसे पहले वो ब्रिस्बेन पहुंचेंगे, जहां G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री यहां कई देश के बड़े नेताओं से अलग से भी मिलेंगे। 17 नवंबर को पीएम मोदी सिडनी पहुंचेंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। 18 नवंबर को मोदी मेलबर्न जाएंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। यहाँ पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट से मिलेंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करेंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भाषण देंगे और इसी दिन ऑस्ट्रेलिया के बड़े उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी खास है, क्योंकि 28 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सिडनी से श्वेता सिंह और राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। तो यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उसमें कुछ आयोजक हैं, कुछ राजनेता हैं, कुछ युवा वर्ग है जो यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के रिश्तों की जब भी बातचीत की जाती है तो या तो क्रिकेट की बात होती है और नहीं तो पढ़ाई के लिए जो आदान प्रदान होता है दोनों देशों के बीच में। बहुत सारे हिंदुस्तानी यहाँ पर आते हैं पढ़ाई के लिए। बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो लाल किले पर जाकर बोलें और कहें कि अपनी बेटियों से सब पूछते हैं कितने बजे लौटोगे, बेटों से कहीं कोई नहीं पूछते हैं। कहीं एक महिलाओं से ज्यादा जुड़ाव भी हो गया है। महिलाओं से स्पेशली बहुत जुड़ाव हुआ है और सब एज ग्रुप से बहुत जुड़ाव। इज वेरी अप्रोचेबल, सो ही रिलेट्स टू ऑल द एज ग्रुप्स बेसिकली। और ये जो इनका जो लाल किला पे जो भाषण था वो अपने में ही बहुत बड़ा भाषण है और काफी विमेन सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा वो इशू पे वो ध्यान दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो वैसी नहीं जो हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो आपको लगता है इंडिया
की परिस्थितियां, इंडिया के कंडीशंस चेंज करेंगे? डेफिनेटली चेंज करेंगे, क्योंकि वो हर छोटा लोगों के पास भी उनका डिटेल्स पहुंच रहे। मेरा उनका एक बहुत स्पेशल लगा, तो इतना साल से इतना पॉलिटिक के लोगों के पास कोई पहुंच नहीं सकते थे, इनका तो ट्विटर में उनका डायरेक्ट में सब पहुंच सकते, सब उनका फीलिंग्स उनको कहाँ कह सकते, वो देखकर जरूर वो चेंज हो सकता है। ट्विटर की बात आपने की तो यूथ से पूछ लेना होगा, आप लोग कनेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से इंडिया के? आई थिंक हम सब ने लाइक किया उनको फेसबुक पे फेसबुक लाइक किया। ही पोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, वो हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते, वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। एंड एक चीज़ जो अच्छी लग रही है कि वो हिंदू कल्चर को भी दिखा रहे हैं अपने फेसबुक ग्रुप ऊपर, सॉरी पेज के ऊपर। सो वेदर इट्स जब वो पार्लियामेंट गए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट का रिस्पेक्ट पे किया था, एंड दैट वाज शोन। जब वो क्या इतना फॉलो करते हैं, इतने डीपली फॉलो करते हैं, इतना क्लियरली फॉलो करते हैं कि मोदी कब क्या कर रहे हैं? हाँ? जी हाँ जी। कल इंस्टाग्राम पे मोदी जी आए हैं और एक दिन में 38,000 लोग उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का कितना योगदान था यहाँ? काफी योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है उसमें इसका। तो ये मैंने देखा कि हर लोग, हर आदमी आजकल स्मार्टफोन रख रहा है और मोदी जी के साथ सीधा संवाद हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी लोकप्रियता का कारण है। अब हमारे बीच आयोजक हैं तो एक राजनेता भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो आप उनकी सरकार के सामने अपने स्तर को कितना ऊंचा कैसा पाते हैं? From my point of view, I've been involved in this political system in Australia for a long time now. जिस तरीके की politics मोदी जी चाहते हैं, that politics is very much in Australia. And Australia में politics है development की and bringing all the society together. That's what Modi ji also wants. So I think there are quite a number of similarities there. And I'm doing campaigning day in day out at the moment. I'm trying to engage with everyone in my electorate. That's Modi ji is doing. Modi ji has set a standard. They are trying a different media, social media, even any media possible to connect to the electorate. That's is so inspiring actually. ये अच्छा है यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही राजनेताओं को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना कैसे, लोगों से कैसे कनेक्ट करना है। हम आगे बातचीत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो उम्मीदें क्या है। वो लोगों से लगातार पूछते हैं कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाकर, कैसे एंगेज करना चाहिए, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या स्वरूप है, वो दिखाते हैं। पहले जापान, फिर अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया। 1986 के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। जाहिर है उम्मीदें और उत्साह दोनों देशों में है। ऑस्ट्रेलिया रवानगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा होमवर्क मुकम्मल कर लिया। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा लोगों से सुझाव और अपने विचार मांगे। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट को लेकर पागलपन की हद से ज्यादा जुनून है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से रिश्तों को एक नया मुकाम देने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल में दिग्गज क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव भी होंगे। इतना ही नहीं, मोदी 161 साल पुराने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भी जाएंगे। यूरेनियम और असैन्य परमाणु डील को लेकर ऑस्ट्रेलिया का रुख नरम हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आएगा। प्रधानमंत्री अपने दौरे पर यूरेनियम सप्लाई डील पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही असैन्य परमाणु करार भी होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक हितों को साधने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों के सामने नई भारत की तस्वीर पेश करेंगे। उन्हें बताएंगे कि अब भारत में निवेश करना उनके लिए न सिर्फ आसान होगा बल्कि कैसे फायदे का सौदा होगा। उम्मीद है कि 2018 तक निर्यात $1 अरब तक पहुंच जाए। ऑस्ट्रेलिया में 4 लाख से ज्यादा भारतीय हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री की नजर इन पर होगी, जिनका ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में खासा अहम रोल है। सिडनी से श्वेता सिंह और राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि सिडनी में मैडिसन स्क्वायर जैसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मैडिसन में एक पागलपन सा, एक दीवानगी से नजर आई थी नरेंद्र मोदी को लेकर। वो दीवानगी यहाँ पर दिखेगी या नहीं। बताया जा रहा है कि आपने दुनिया भर में लोगों से कांटेक्ट किया और
आपको ऐसा रिस्पांस मिला जो बताएगा कि सिडनी में क्या तस्वीर होने वाली है? जी ज़रूर। ह्यू इवॉन्स करके एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है, तो वो अपेरेंटली वो न्यूयॉर्क में है। तो जब मैं ईमेल से संपर्क किया उससे, तो मुझे 10 मिनट में रिस्पॉन्स आया कि मैं वहाँ हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय अदर शेड्यूल्स में वहाँ हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ मुझे ईमेल 2-3 मिनट में रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोगों की बिजी शेड्यूल के बावजूद मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। क्या मोदी बदल सकते हैं हिंदुस्तान को? जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत के नागरिकों की इच्छा है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए और देश के लिए काम करे और देश के नागरिकों का विकास करे, उनका संस्कृति विकास करे और अच्छाई पैदा करे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिला है। भारत के नागरिक सारे बहुत खुश हैं, एनआरआई बहुत खुश है भारत दुनिया में सारे, कि हमें एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और वो आज अमेरिका जाने के बाद एकदम पॉलिटिकल रॉक स्टार की तरह ट्रीट कर रहे हैं और हैं भी रॉक स्टार। और मोदी मैजिक स्टेडियम में भी चल रहा है। मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा यहाँ मोदी मैजिक चलेगा और यहाँ नमो नमो होगी, ये मुझे पूरा यकीन है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सिडनी से हमारी ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। सिडनी में खास करके बताया जा रहा है कि मैडिसन स्क्वायर से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक माहौल यहाँ पर होगा। और जाहिर है जो आयोजक होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक हाथ आगे करें, हम कुछ एक्स्ट्रा करें यहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त मिस इंडिया ग्लोबल है राशि कपूर, जो कि होस्ट करने वाली है उस दिन पूरे सेरेमनी को, यहाँ पर समारोह को करेंगी आप। नरेंद्र मोदी को देखने का एक्साइटमेंट ज्यादा है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं उस शो को आप होस्ट कर रही हैं? ये जी, मुझे एक योगी दिखता है उनमें, तो मुझे उन्हें देखने की बहुत उत्सुकता है। अच्छा। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा करती हूँ। अच्छा। तो सीधा सीधा मेरा उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और everybody is so excited. I'm just a drop in the ocean and he's an entire ocean in a drop. So the momentum is going on. Everybody's preparing. And we have planned something really special for a rock star politician. अच्छा। और बाकी जो चीजें हैं, जो बारीकियां हैं, उन्हें अभी अंडर रैप्स रखा गया है ताकि बहुत ज्यादा बताया ना जाए। लेकिन कोशिश ये है अंदर ही अंदर कि मैडिसन को बीट करना है। जी, there is no comparison because he's coming up here after ages. पहले तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। And moreover, यहाँ की population is very small, but we all are so excited that it's incomparable. आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई हैं या आकर सेटल किया पे? इंडिया में पैदा हुई हूँ। मैं यहाँ पे सेटल हुई हूँ recently 5 years ago. So that's it. जो इंडिया छोड़कर आई थी, उस इंडिया को कैसा बदला देखना चाहती है और लगता है मोदी बदलेंगे? जी, मैं मानती हूँ कि मैं बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहती थी, बट मैं जब होश आया तो मैं यहाँ पे आ गई और कुछ कर नहीं पाई। बट द मोमेंट ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जब मैं स्पीच सुनी उनके बारे में, तो एकदम ही पॉलिटिक्स में जैसे आई वाज सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड ऐसा लगा कि ओके, नाउ इट्स द टाइम टू चेंज, रेवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत सारे लोगों को नहीं भी आने का मौका मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मैडिसन स्क्वायर से थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर बीच में नरेंद्र मोदी होंगे, हर तरफ लोग रह सकते हैं। बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे 125 करोड़ आदमी भारत के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके स्व का प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कुआं प्यासे के पास आता है, तो वी आर सो थ्रिल्ड, so wonderful. But there are two issues, I think, which are very important for us. One, I would like to say that India should try to become the permanent member of the Security Council so that we could say our sayings in the world. तो एक चीज जो एक कड़ी जो सारे लोगों को जोड़ रही है, वो मुझे लगता है ये कि हिंदुस्तानी होने के नाते ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए लगता है जैसे कि इम्पोर्टेंस ज्यादा मिल रहा है अभी मोदी के बाद। ऐसा है? बिल्कुल। We really think the whole excitement of him coming here, it's amazing. We are all thrilled that he's making this entrance and we can't wait to meet him. उस दिन क्या शोर सुनने को हमें मिलेगा वहाँ पर? मोदी, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, मोदी मोदी और भारत माता की जय, यानी जिस चीज से वो अपने भाषण का अंत करते हैं, यहाँ पर हमारे शो का अंत हुआ है। इसके साथ हम लगातार यहाँ से अपनी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सिडनी से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ श्वेता सिंह, सिडनी।